गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की बहुत सारी लिमिटेशंस आने के बाद, जैसे कि उसने हाइड्रोजन के लिए जगह प्रोवाइड नहीं की, आइसोटोप के लिए जगह प्रोवाइड नहीं की, कुछ हैवियर मेटल को उसने पहले रखा, लाइटर को बाद में रखा, तो उसके बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो गिवन था, जो इसने वो दिया था, उसका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने क्या किया था, जो उसने क्लासिफिकेशन की थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे की थी। मेंडलीव ने की थी एटॉमिक मास के बेस पे, और हेनरी मोसले ने करी थी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो इसने क्या क्या इसकी अचीवमेंट थी ये आप देख सकते हैं। जैसे कि इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था इस तरीके से बनाया था। कुछ यहाँ पे मैंने पासवर्ड्स लिखे हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसकी वजह से काम जो है इजी हो जाता है और ये पीरियोडिक टेबल जो है याद हो जाता है। तो जो पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से दी गई, उसने क्या किया, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे जो था इसको क्लासीफाई किया। उसके बाद इसने हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर जगह प्रोवाइड की, इसने आइसोटोप्स के लिए प्रॉपर जगह प्रोवाइड की। दूसरी चीज़, इसने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताया कि जो इसकी पीरियोडिसिटी है वो किस बेस पे है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग इसकी पीरियोडिसिटी चल रही है। उसके बाद आते हैं ट्रेंड्स इन ग्रुप की वेरियस चीज़ थी, जैसे कि वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो इंक्रीज द पीरियड, सो अकॉर्डिंग टू द पीरियड और अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, वर्टिकली कॉलम। ग्रुप क्या होता है, वर्टिकली कॉलम। सपोज अगर हम इसमें ग्रुप देखें तो हमारा ग्रुप बनेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम। और अगर हम अपने पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स कैसे बनेगा, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम। तो हॉरिजॉन्टल रो जो होती है वो होती है पीरियड, और जो वर्टिकल ग्रुप होता है, वर्टिकल कॉलम होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वैलेंसी जो थी वो कैसे इंक्रीज कर रही थी। अगर हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएं या अप टू डाउन जाएं तो वो किस तरीके से जो है इंक्रीज कर रही थी। तो इसके लिए जो था मॉडर्न हेनरी मोसले ने क्या किया कि जो वैलेंसी है वो फर्स्ट टू लेके फोर्थ एलिमेंट तक तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करेगी। सेकेंड चीज आती है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज को हम मेजर करेंगे एटॉमिक रेडियस से। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस ऑफ एटम से लेके आउटर मोस्ट शेल तक के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। अब सर्कल जो है, वो एटम जो है सर्कल के फॉर्म में, अगर उसको हमें रेडियस पता है तो हमें उसका साइज भी पता होगा। तो ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, अप टू डाउन आते हुए। यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर, जिसकी वजह से एटम इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, आसपास आ जाएंगे न्यूक्लियस के, और जो साइज है एटम्स का वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होएगा, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपस में एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आ जाएंगे तो क्या होएगा, एटम का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए उसकी एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम डाउन आते हैं ग्रुप में, अगर हम अप टू डाउन आते हैं तो क्या होएगा, तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगी। सो हमारा एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम होएगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होएगा तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर क्लोज नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। उसके बाद आता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, कि जो मेटेलिक है और जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो किस हिसाब से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखी गई। तो मेटल्स है, जैसे हमारा सोडियम और मैग्नीशियम है,
उसको लेफ्ट साइड में रखा गया। जितने भी मेटल्स थे जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम, उनको लेफ्ट साइड में रखा गया, और बाकी जो नॉन मेटल्स थे जैसे कि सल्फर और क्लोरीन, इनको कहाँ रखा गया? राइट हैंड साइड पे। और जो मिडल में था वहाँ थे सिलिकॉन। सिलिकॉन को अब हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या चीज़ें होती है? जो दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वहाँ पर एक जिगजैग लाइन होएगी जो मेटल्स को नॉन मेटल से क्या करेगी? डिफ्रेंशिएट करेगी, सेपरेट करेगी। उस लाइन में क्या क्या होंगे? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलीरियम एंड पोलोनियम। ये सारे क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। उसके बाद क्या होता है? अगर हमारा न्यूक्लियर चार्ज वैलेंसी पे है, अगर वो इंक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड, इसमें अपोजिट हो रहा है, इसमें एटॉमिक रेडियस का अपोजिट हो रहा है। वहाँ पर जो था न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज नहीं होंगे। और वैसे ही डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is decreasing because the outermost shell are farther away from the nucleus. Therefore, these can be lost easily. Hence, metallic character decrease across the period. तो metallic जो character है वो नीचे जाते हुए क्या होंगे? डिक्रीज होएंगे। जो metallic character हैं वो across the period यानी कि horizontal जाते हुए क्या होंगे? डिक्रीज होएंगे। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज भी जो था across the period डिक्रीज हो रहा था, और अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज हो रहा था। नॉन मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर्स के होते हैं। दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड किस तरीके से बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शोज, नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। जिस वजह से क्या है? नॉन मेटल किस जगह पाए जाते हैं? राइट हैंड साइड पे पाए जाते हैं। These trends also help us to predict the nature of the oxide formed by the element, because it is known to you that the oxide of metal are basic and the non-metal are acidic in nature. इन ट्रेंड्स की वजह से हमें ऑक्साइड्स का नेचर पता चलता है कि मेटल्स में जो है वो बेसिक है और नॉन मेटल में जो है वो एसिडिक है। थैंक यू वेरी मच।